मेरे डिफ़ॉल्टर भाइयों, आज की वीडियो में फिर लेके आया हूँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यू गाइडलाइंस के बारे में, जिसमें उन्होंने रिस्क वेटेज जो है 100 से 125% RWA रिस्क वेटेड एसेट के बारे में बात करी है। रिस्क वेटेड एसेट जो है, जैसे बैंक में कैपिटल होती है, उसके लिए उन्होंने CAR बनाई हुई है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कमर्शियल बैंक्स के लिए उन्होंने रखी है 12% और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए 9% CAR चल रही है। तो इसी तरह स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इसी तरह CRR होती है, कैश रिज़र्व रेशियो। 3 कंट्रोल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने रखे हुए हैं एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी बैंक्स को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। अब क्या हो रहा है देश में, आपके सामने है। क्रेडिट कार्ड, जितने भी अनसिक्योर्ड लोन हैं, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और भी कई तरह के ऐप्स ने लोन शुरू कर दिया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बहुत कई तरह के लोन दे रही हैं, अनसिक्योर्ड लोन दे रही हैं। तो हो क्या रहा है कि क्रेडिट कार्ड के लिए आपको फ़ोन आता है, क्रेडिट कार्ड आप ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ऐसे बांट रहे हैं जैसे छोले भटूरे बांट रहे हों। ऐसे कुछ छोले भटूरे भी नहीं बांटता। जब भी बैंक के अंदर एंटर होते हैं किसी काम के लिए, लड़का या लड़की गेट पर ही बैठे होते हैं, क्रेडिट कार्ड लिखा होता है, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड लिखा होता है। मार्केटिंग स्टाफ होता है और वो पीछे पड़ता है, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड। उनका टारगेट फिक्स है, तो उनको पर क्रेडिट कार्ड इशू होने पर पैसा मिलता है। दूसरा काम बैंकों ने पकड़ा हुआ है, NBFC ने पकड़ा हुआ है क्रेडिट कार्ड पर लोन देने का। फ़ोन आता है, आप क्रेडिट कार्ड से लोन ले लो, हम आपको ये इंसेंटिव देंगे, ये हम गिफ्ट देंगे, ये दिवाली गिफ्ट देंगे, मूवी की टिकट दे देंगे। ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक का लालच भी दिया जाता है। फ़ोन आता है 8 लाख का, आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, आप ले लो, क्यों नहीं लेते हो, ये है वो है। तो बहुत लोग ऐसे फ़ोन आते रहते हैं और लोग अल्योरमेंट में, कशिश में आ जाते हैं। और लोन की कशिश बहुत है, उनको कहते हैं बहुत चीपर लोन है, ये है वो है, लेकिन बाद में वो लोन रीपे नहीं कर पाते। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 8-8 बैंकों के क्रेडिट कार्ड है, 7 बैंक, 8 बैंक, 5 बैंक तो बहुत लोगों के पास रखा हुआ है। और क्या करते हैं कि सभी के ऊपर लोन ले लेते हैं। लोन लेके फिर बाद में वो शॉपिंग कर लेते हैं अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से। आईफोन ले लिया, iPhone 14 ले लिया, आज 15 आया 15 ले लिया, कंज्यूमर आइटम ले लिया, फर्नीचर ले लिया। ऐसे कर कर के वो अपने सर पे लोन खड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो अनसिक्योर्ड लोन है, बैंक की रिकवरी नहीं होती है। 4000 करोड़ रुपया बैंकों का इन लोन्स में, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन में डूबा हुआ है। 23% तक ऐसा NPA जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो जा चुका है। तो उसके लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को सख्त कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उन्होंने कैपिटल जो, उसके कारण क्या है, रिस्क वेटेड जो 100 से 125 करने से जो कैपिटल रेज करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो NBFC को, बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा तो लोग डिस्कर्ज हो जाएंगे। तीसरा है, उन्होंने कंडीशन रखी है, मान लीजिए 100 रुपया बैंक में है, तो 100 रुपये के लिए उन्होंने 9% जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए रखा है, तो 91 रुपीज़ वो लोन कर सकते हैं। उसमें भी कंडीशन है कि 10% रुपीज़ जो शेयर होल्डर का होना चाहिए, बाकी का जो 92% है वो बैंक के डिपॉजिटर का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ये सिक्योर्ड लोन पे ऊपर लागू नहीं है। हाउस लोन है, गोल्ड लोन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स हैं, तो कार लोन है जिसकी हाइपोथिकेशन होती है, सिक्योरिटी रखी जाती है। तो बैंक क्या पैसा ना आने की सूरत में एसेट को बेचकर अपनी रिकवरी कर सकता है। तो इनको नहीं गिना गया, लेकिन अनसिक्योर्ड जो बहुत बढ़ गए हैं देश में। एक रैट रेस चालू हो गई है, लोन ऐप्स ने कर दी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने कर दी है,
और कुछ ऐसी कंपनी इंडिया में है जैसे बजाज फाइनेंस है, तो कोई ऐसी कंपनीज बहुत हैं जो बहुत ही स्पीड पर लोन दे रही हैं। तो इनमें क्या होता है, वो तो बजाज फाइनेंस तो डिपॉजिट भी ले रही है, लोन भी दे रही है। तो ऐसे में क्या है कि लोगों को शॉपिंग करने की, कॉन्स्पिक्यूअस आइटम खरीदने की, ज्वेलरी खरीदने की आदत पड़ गई। दूसरा क्या है कि कुछ लोग जो पैसे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो कंज्यूमर आइटम जैसे फ्लिपकार्ट से मोबाइल ले लिया और बंद डब्बे का डिब्बा ही दुकान पे जाके बेच देते हैं, 2,000 लेस 3,000 लेस लेके पैसे अपने हाथ में लेके किसी और ढंग से उसको खाते पीते हैं। तो इसको जो आदत पड़ी हुई है कुछ लोगों को, तो इसमें बहुत परसेंटेज हमारी देश की बढ़ गई है। अकेले जेंट्स, लड़के, स्टूडेंट्स या नहीं है, लेडीज़ भी इसमें आ गई हैं और लेडीज़ की परसेंटेज बहुत बढ़ गई है। मैच्योर्ड लेडीज़ भी इसमें शामिल हैं। 35 और 50 के बीच की एज ग्रुप के लेडीज़ जो हैं वो बहुत पर्सनल लोन ले रही हैं, क्रेडिट कार्ड लोन ले रही हैं और अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीद के, शॉपिंग करके, अच्छे अच्छे आईफोन, महंगे महंगे आईफोन, और कई तो क्लब्स के मेंबर बनने के लिए भी अनसिक्योर्ड लोन लेके बैंक में चले जाते हैं। तो ऐसे है भाइयों, इसके लिए शक्तिकांता दास जी जो हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, 4-5 दिन पहले उन्होंने इस अपनी इंस्ट्रक्शंस को और बैंकों की पोजीशन को थोड़ा का खिंचाई करने की ज़रूरत पड़ी और पोजीशन को थोड़ा टाइट करा है, ताकि वो उनके पास जो मार्केट में फंड्स अवेलेबल हैं फाइनेंसिंग के लिए वो कम हो जाएं। तो इसलिए वो रेट बढ़ाएंगे। रेट बढ़ाने के बाद वो थोड़ा सख्ती भी करेंगे, थोड़ा सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा रिकवरी के ऊपर बात करेंगे। तो इसलिए भाइयों, ये नहीं मैं कहता कि आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा या क्रेडिट कार्ड लोन नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, लेकिन रिजेक्शंस बहुत होंगी। पहले तो हम जाते थे 100% अप्रूवल है, क्रेडिट कार्ड लोन मिल गया जी, अनसेक पर्सनल लोन मिल गया जी, वो अब नहीं चलेगा। पर्सनल लोन बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगा, क्रेडिट कार्ड लोन बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगा। अगर होगा भी तो कॉस्टली होगा और उसकी रिकवरी के ऊपर भी बहुत जोर दिया जाएगा। अब क्रेडिट कार्ड का टारगेट भी ख़त्म हो जाएगा, पर्सनल लोन का टारगेट भी बैंक्स का ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन से आज मैं 2-4 लाइनें आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ कि क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं पर्सनल लोन के बारे में। एज़ पर RBI's न्यू गाइडलाइन, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स ऑफरिंग अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, consumer durable loans and credit card will be required to increase their risk weightage against such loan from 100% to 125%। देखिए उसके बारे में उन्होंने पहले ही 125% रिस्क वेटेज की फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की न्यूज़ जो क्या है, एज़ पर RBI न्यू गाइडलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म ऑफरिंग ऑन क्रेडिट कार्ड विल बी 100%। ये तो वही बात है, ये भी वही बात है। अब ये कहते हैं किस किन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो देखिए, जो RBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है उनके ऊपर जो पड़ेगा 24.33% पड़ेगा। उनके जो अनसिक्योर्ड लोन है वो 24.33% है। और IDBI बैंक्स के जो कंज्यूमर लोन है 15.36% है। ICICI बैंक के 13.3% हैं। HDFC बैंक के जो कंज्यूमर क्रेडिट लोन्स हैं 11.56% है। और एक्सिस बैंक के जो हैं लोन वो 10.81% है, 10.81% है। तो पहले ही इन्होंने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। हाईलाइट्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स मस्ट मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 12%, while इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए कार ऑफ 9%। 100 रुपये में से वो 91% फाइनेंस कर सकते हैं। इसी तरह जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो भी एक कंट्रोल करने के लिए रखी गई है, ताकि बैंक का जो पैसा है वो बैंक के कंट्रोल में रहे और फाइनेंसिंग करते समय बैंक बार बार देखते रहें अपनी कंडीशंस को, और उसके अलावा ब्लाइंडली फाइनेंसिंग ना हो जाए। कॉन्स्पिक्यूअस आइटम पर, ज्वेलरी पर, मौज मस्ती पर कहीं फाइनेंसिंग ना हो। अगर प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए फाइनेंसिंग होती है तो बैंक को बेनिफिट्स है। जैसे येस बैंक डूबने वाला था, ये आपके सामने है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्या हाल हुआ ये आपके सामने है। तो इसी तरह और छोटे छोटे कई बैंक हैं, कईयों बैंकों को मर्ज होना पड़ा, कई डूब गए, कई ख़त्म हो गए। तो उनका रीज़न यही था कि उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थी वो मेंटेन नहीं कर पाए। क्योंकि जो येस बैंक की कंडीशन में आपके सामने रखूं तो आपको पता है 9% से नीचे उनकी CAR चली गई थी। 100 में से 91 रुपये, 91 रुपये वो फाइनेंस कर सकते हैं, तो उन्होंने 95% रुपये से ज़्यादा फाइनेंसिंग कर दी थी।
तो इस हालात में ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कंडीशन है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, बैंकों के लिए भी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। देखने में ये ऐसा लगेगा कि झटका लगा है, हाँ हमने सिर्फ पर्सनल लोन लेना था, हमने ये काम करना था, हमने ये मार्जिन मनी डालनी थी हाउस लोन में, तो सारे ढंग ख़त्म हो जाएंगे, सारे शॉर्टकट मेथड ख़त्म हो जाएंगे और आपके दिमाग पर जो कर्जे का बोझ पड़ा रहता था, कितने लोग सुसाइड करते हैं और कर्जा मुक्ति अभियान सरकार ने चलाया है, कितनी मजबूरी में चलाया है और हमारे लीडर वोट लेने के लिए कर्जा माफ़ी का लुभावना सपना दिखाते थे। अब ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे और इस पे थोड़ी सख्ती हो जाएगी सैंक्शन करने में भी। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इंस्ट्रक्शन 4-5 दिन पुरानी है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन इसके ऊपर जो कमेंट्स आए हैं, ईमेल्स आई हैं कि आप अरोड़ा जी आप वीडियो बनाइए, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना ठीक समझा। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा करा करो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी करो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। थैंक यू वेरी मच।